हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड है नजदीक और पढ़ना है जरूरी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में भाई हमने चैप्टर 9 के 10 सवाल कवर कर लिए थे। आज हम 11वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, रिक्वेस्ट है यार आपसे कि वीडियो पूरी देखा करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इसका फायदा मिले। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देरी न करते स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं। सवाल बेहद खास है, ठीक है, बढ़िया सवाल है भाई। सवाल समझते हैं कि भाई एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लो ये नहर है, ठीक है भाई, ये नहर ऐसे है, ठीक है। अब एक इसके तट पे एक टावर खड़ा है। ये क्या है हमारा? ये टावर है भाई। क्या है ये? टावर है। क्लियर है बात? यस सर। इसमें चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो टावर तो ये है, इसके जस्ट सामने दूसरा बिंदु कौन है? एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो बिंदु है, ठीक है भाई। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका कोण कितना है? ये 60 डिग्री है। चलिए, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है, इससे इधर और खिसको, कितना? 20 मीटर। कह रहा है एक बिंदु है और उससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है बात? चलो जी, क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें टावर की ऊंचाई मतलब h निकालना है और हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। नहर की चौड़ाई। क्लियर है भाई? नहर की चौड़ाई देखो, नहर यहां है, यहां तक है नहर, ठीक है ना। ये क्या? ये तो अन्य कोई बिंदु है, ठीक है। तो हमें यहां से लेके और यहां तक की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमारी नहर है। मैं लिख देता हूं यहां पे नहर, छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, अब मैं इसको मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं इसको? x मान लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलो जी, हल शुरू करते हैं जी। हल करना शुरू करते हैं भाई। तो हल, चलिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, इसमें ले लेते हैं 30 डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? नीचे वाला आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार हो जाएगा। क्लियर है बात? ये लंब और ये आधार, और लंब बटे आधार कनेक्शन tan थीटा। तो भैया करते हैं शुरू कि त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? बड़े वाला, ए बी डी, है ना। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में ले रहे हैं हम। क्लियर बात है? यस सर। चलिए, एबीडी में क्या है? tan बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? tan। एंगल बोले तो डी है, तो tan डी बराबर लंब बटे आधार से। भाई लंब बटे आधार होता है tan, ठीक है। चलिए, अब tan डी क्या है? डी देखो 30 है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब बोले तो ए बी, लंब बोले तो ए बी, और बट्टे में आधार, आधार बोले तो देखो पूरा है पूरा, ये 20 भी और ये x भी, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? पक्का? चलो जी, वैल्यू पुट करते हैं जी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/√3 और बराबर ए बी कितना है? h अपॉन 20 प्लस x। क्लियर है यहां तक भाई? दिख रहा है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब क्या करें जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो 20 की एक में करेंगे तो 20 ही कम 20 प्लस x बन जा x बराबर, और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई h। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? h की वैल्यू निकाल लू जी मैं। अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो ये √3 कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। √3 कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो भैया h बराबर हो जाएगा मेरा 20 प्लस x और √3। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? नहीं दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो जी, अब आता है छोटा वाला त्रिभुज, है ना, ए बी सी में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में लिखते हैं जी। तो भाई ए बी सी 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सेम है, तो क्या लगेगा जी? tan थीटा बोले तो सी है, तो tan सी बराबर लंब बटे आधार से ही चलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत? चलो जी, बराबर का साइन लगाते हैं। अब tan सी बोले तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब मेरे भाई ए बी है, तो ये ए बी रहेगा सेम,
और आधार कितना है आपका इस बार, यहां से यहां तक x है, यानी सी ए, यानी BC है, BC लिख लूं कोई दिक्कत नहीं है, BC है भाई, है ना, क्या है B और C। क्लियर, चलो जी। 1060 की वैल्यू मेरे भाई √3 बराबर ए बी कितना है, h माना है, तो ए बी मान लिया मैंने h, और BC कितना है मेरा x है, तो BC कितना आ गया, x आ गया। यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए h की वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो h बराबर हो जाएगा मेरा √3 मल्टीप्लाई बाई x। अरे क्लियर है भाई, पक्का, यस सर। चलिए अब क्या करें जी, समीकरण 2 हो गई है ना। अब इसका मान, h का मान यहां रख दो, h का मान यहां रख दो, तो मैं लिखता हूं कि h का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है भाई, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दे, समीकरण 2 क्या है ये h, तो h की जगह में क्या रख दूं, h की जगह में रख दूं 20 प्लस x और √3। क्लियर बात यहां तक, चलो जी, दिख रहा है अच्छे से बच्चों, बहुत बढ़िया, बराबर ये क्या है हमारा √3, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई मान लो x ही है। क्लियर बात है, यस सर। चलिए इधर आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर कर दें, हाँ जी कर दो, चलो जी कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे या इसकी इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20 कम 20 और प्लस x, भाई सेम रहेगा एक में करेंगे तो, और इसकी मल्टीप्लाई इधर √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई बाई x। क्लियर है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, चलो जी बराबर का साइन लगाते हैं। अब 20 प्लस x बराबर √3 की मल्टीप्लाई √3 में, फटाफट बताओ क्या होता है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में बताया था मैंने, है ना, 3 होता है जी 3, और ये मल्टीप्लाई x, तो 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करें जी, इसको इधर ले जाओ, प्लस क्या है तो उधर जाके माइनस का, तो हो जाएगा 20 बराबर 3x और माइनस का x। क्लियर दैट, यस सर। 20 बराबर 3x में से 1x गया, तो मेरे भाई 2x बचेगा, 2x बचेगा, और x बराबर मेरा कितना बच जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 20/2, और इससे अगर मैं इसको काट दूं तो कितने पे कटेगा, 10 पे। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 10 मीटर। और x क्या था हमारा, नहर की चौड़ाई तो थी, नहर की चौड़ाई, तो हम लिख देंगे भैया, यहां दिख रहा है क्या बच्चों को, ठीक है, तो हम लिख देंगे नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर, x बराबर 10 मीटर। क्लियर है, दिख रहा है यहां तक बच्चों को, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम रह गया यहाँ पे, बट कोई नहीं, टेंशन ना लो यार, हमारे पास यहाँ पे जगह है, ठीक है भाई, तो आप इधर से इधर कर लेना। तो मैं लिखूंगा नहर की चौड़ाई क्या है, x बराबर कितना आ गया मेरा, 10 मीटर। क्लियर है भाई, एक तो हमें बताना था, और क्या बताना था, टावर की ऊंचाई बतानी थी, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई मेरी क्या है, h है, और h देखो कहां पे है, h बराबर क्या है, √3x है, देखो ना, समीकरण 2 से कर लेते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है मेरी, h बराबर √3 और क्या है मेरा मल्टीप्लाई बाई x है, तो h बराबर √3 और मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी निकाली मेरे भाई, 10 निकाली। क्लियर है, तो h की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर, कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर, और यही हमारी क्या है, यही हमारी ऊंचाई है, क्या है हमारी ऊंचाई है टावर की। अरे क्लियर है भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत बताओ, अच्छे समझ में आया होगा पक्का, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहता है, ठीक है भाई, फटाफट। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 7 मीटर ऊंचा भाई एक भवन है, ठीक है, इसके शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कह रहा है, ठीक है भाई। तो फिगर बनाते हैं फटाफट चीजों को पढ़ के। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लो भाई ये एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, कितने मीटर ऊंचा है मेरे भाई, 7 मीटर ऊंचा है। क्लियर बात है, यस सर। फिर कह रहा है एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान के चलो भाई केवल टावर मेरा ये है,
ये क्या है मेरा, केवल टावर, इसको यहां से जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, शिखर ये रहा और शिखर ये रहा। ठीक है, कह रहे हैं उसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण की बात हो रही है। ठीक है भाई, यहाँ पे उन्नयन कोण की बात हो रही है। ये कितने डिग्री है मेरे भाई, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। क्लियर बात है। चलो जी, फिर कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का, किसके पाद का, इसके पाद का। तो मतलब अवनमन कोण तो भाई ऊपर से होता है। देखो अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण ऊपर से होगा। तो मान के चलो ये हमारा क्या है, सॉरी सही से खींचा नहीं, कोई बात नहीं, यहां तक ये क्या है मेरा 45 डिग्री है। क्लियर बात है। यस सर। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है, टावर की हाइट ज्ञात करनी है। क्लियर बात है। यस सर। चलिए क्या करें जी, इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते, मिला दिया इसको। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए जी नामकरण करते हैं। ए ये यहां पे मिला है तो बी, ये सी, ये डी और ये है मेरा ई। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये तो उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण है, और मैंने बताया था कि अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण बना लेंगे। तो चेक करो भैया, जेड की शेप दे रहा है क्या, ये देखो ये जेड की शेप देख रहा है, तो इसका मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलो करके दिखाते हैं। ये देखो जेड की शेप उल्टी, उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पे भाई मेरे भाई, कैसा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है। क्लियर है, अब दिख रहा है। चलो आगे फिगर समझ में, बस फिगर समझ में आना चाहिए, फिर तो मतलब सवाल जो है बड़े आराम से हो जाता है हमारा। क्लियर है भाई। हाँ जी, टावर की हाइट बतानी है, मतलब ये पूरा बताना है हमारे को, है ना, टावर की हाइट बतानी है। अब ये 7 है तो ये भी कितना होगा, जाहिर सी बात है आयत बन रहा है 7 मीटर ही होगा। क्लियर, और इसे मान लेते हैं हम x मीटर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो जी हल लिखते हैं हम सीधा सीधा। तो जो दिया है हम लिख लेते हैं, टावर की ऊंचाई दी है, दिया है, दिया है, क्या दिया भैया, टावर की ऊंचाई दी है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या है मेरे भाई, डी ई है। कितनी है, डी और ई बराबर 7 मीटर। 7 मीटर है तो बीसी बराबर है डीसी की, तो डीई, डी डी है यहाँ पे, है ना, तो सही से लिखते हैं डीई है। ठीक है भाई, डीई बराबर है किसके, बीसी के, बीसी के, बिकॉज ऑफ आयत, क्योंकि ये आयत है इसलिए क्या हो जाएगी, बीसी भी 7 हो जाएगी। हाँ जी, माना है एक चीज हमने क्या, कि भाई माना बी ए यानी ए बी बराबर x मीटर माना है, बस इतना सा हो गया। अब सीधा करते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 60 डिग्री वाले में आते हैं, किसमें, 60 डिग्री वाले में। तो ये क्या होगा, इसके सामने लंब होगा, और ये क्या होगा, इसके सामने नीचे वाला आधार होगा। क्लियर बात है। अब देखो लंब बटे आधार, देखो जिसने मेरी वीडियो पहली देखी है उसको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो है मैथमेटिक्स की वीडियो और साइंस की वीडियो इस पे डालते रहते हैं हम लोग। ठीक है भाई, और आपको फायदा मिलेगा इस चीज से। चलिए, तो बराबर tan मिलेगा, तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, ए बी और ई में, है ना, ए बी और ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में, क्या त्रिभुज ए बी ई में है भैया, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मेरे भाई क्या बनता है जी, tan बनता है। क्या बनता है जी, tan बनता है यार। एंगल बोले तो ई है, तो tan ई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, लंब बटे आधार हो जाएगा। बताओ कोई आपत्ति तो, कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट, नहीं है। चलिए तो देखो ध्यान से समझना, दिक्कत आएगी भी नहीं। tan ई बोले तो 60 डिग्री है, बराबर देखो 60 डिग्री है। हाँ जी, tan लंब कितना है मेरा, लंब देखो यहां से लेके यहां तक ए बी है मेरा लंब। ठीक है, कितना है, ए बी है मेरा लंब, बराबर आधार कितना है, आधार मेरा मान के चलो ये y है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलो जी, तो आधार है मेरा d और c, कितना है dc, dc है। क्लियर बात है। हाँ जी, tan 60 का बोलो जल्दी, √3 बराबर ए बी कितना माना मैंने, x, और dc कितना माना मैंने, y। क्लियर है भाई। हाँ जी क्लियर है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बटे में किधर, तो x बराबर हो जाएगा मेरा √3 और ये y। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है। चलो जी
इधर आ जाते हैं। अब आते हैं हम त्रिभुज इसमें DCE में, है ना, त्रिभुज DCE में, यानी CD में या DCE में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, त्रिभुज ही है। अब देखो जी, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम, लंब कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार सेम टू सेम चीज क्या बनेगी भैया मेरे भाई, tan बनेगा, tan, और एंगल क्या है यहाँ पे C है, तो tan C बराबर क्या हो जाएगा मेरा, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ जी क्लियर है। चलिए tan C, तो tan C की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, tan C की वैल्यू है 45 डिग्री, यानी tan 45, और बराबर लंब कितना है मेरा, चेक करो, लंब मेरा 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर, यानी DE है, पहले हम रखेंगे DE अपॉन में आधार में कितना है, C और D है, कितना है C और D, यानी DC, कोई दिक्कत नहीं बात, DC रख लेते हैं। अब tan 45 की वैल्यू बताओ फटाफट, 1 होती है, सबसे आसान tan 45 होता है। DE, तो DE मेरा कितना है 7 मीटर, अपॉन DC मेरा कितना है Y, कितना है Y है। क्लियर है बात यहां तक? हाँ जी क्लियर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो Y बन जा Y, और बराबर कितना है 7, तो Y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए अब मेरे भाई ये आ गया 7 मीटर, तो ये 7 रख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करें जी, चलो अब भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं। अब ये y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मेरा x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। चलो जी समीकरण 1 क्या है मेरी, x बराबर √3y है, ठीक है भाई, तो x बराबर √3, और y की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में है, तो कितनी है 7, तो ये लो जी 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 7√3 हो जाएगी, और मीटर में। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है बात? अरे भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यार फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना क्या है भाई मेरे भाई, टावर की ऊंचाई बतानी है इसमें, क्या बताना है, टावर की ऊंचाई। अब देखो टावर तो पूरा है, मतलब इसमें 7 मीटर भी इंक्लूड है और x भी इंक्लूड है, तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, कौन है टावर की ऊंचाई, ए और बी है, ए और सी है टोटल, कौन है, ए और सी है कि नहीं, ए और सी। अब ए सी में क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। क्लियर बात है? हाँ जी क्लियर बात है। बराबर ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है, ए बी कौन है एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, चलो एक्स लिख देते हैं, और बी सी कितना है मेरा, बी और सी कहा है मेरा, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है जी, नहीं है जी। अब x की वैल्यू कितनी है भाई, 7√3, 7√3, और प्लस में क्या है 7 है। समझ में आया? पक्का? चलो अब क्या करें जी, 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा √3 और प्लस में 1। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा, और ये हमारी क्या है, AC है, मतलब हमारी ऊंचाई है। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। ले लिया? तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सवाल बहुत प्यारा है और इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई, सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सवाल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हल शुरू करते हैं, तो हल शुरू करने से पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाते पढ़ के, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है भाई, ये एक 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट हाउस है। क्लियर है? ये कितने मीटर है, 75 मीटर है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। चलो जी उसके बाद कह रहा है 75 ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो शिखर तो भैया ये होता है इसका, ये क्या है हमारा शिखर है, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, तो 2 समुद्री जहाज है, ठीक है भाई, मान लो एक यहां है और एक यहां है, ठीक है भाई, ये 2 समुद्री जहाज है। कह रहा अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे, इस बार अवनमन कोण का आता है ऊपर से नीचे होते हैं, तो मान के चलो ये यहां से ये है भैया अवनमन कोण, इस पे मिल रहा है, ठीक है। और ये पूरा मैं क्या कर देता हूं, यहां से यहां तक डैश डैश में ले देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अवनमन कोण तो ऊपर बनेंगे, कह रहे अवनमन कोण
30 डिग्री है, मतलब ये कितना है मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, फिर कहता है अच्छा दो जहाजों के अनुमान 30 और 45 है, तो दूसरा क्या है यहां से यहां तक, चलो यहां से यहां तक देखते हैं। दूसरा है मेरा 45 डिग्री, मतलब ये पूरा मेरा कितना है 45 डिग्री। क्लियर है बात भाई, क्लियर है यहां तक? हाँ जी क्लियर है। चलिए फिर कहते हैं यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज मान लो एक जहाज यू है और एक जहाज ये है, ठीक है, एक के पीछे एक है, ठीक है भाई, तो इसको मिला देते हैं भाई। यहां तक समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब क्या, अब देखना जरा बहुत ध्यान से मेरे भाई, क्योंकि यहीं पे अवनमन कोण दे रखे हैं, यस और नो, और हमें अवनमन कोण नहीं निकालने होते, हमें उन्नयन कोण बनाना होता है। तो देखो जरा उन्नयन कोण, पहले इनका नामकरण कर देते हैं, तो ये ए बी सी और डी। क्लियर? हाँ जी क्लियर। अब देखिए जरा, ये जरा इधर से और इधर तक क्या ये जेड बन रहा है क्या मेरे भाई? हाँ जी जेड बन रहा है, तो मैं क्या कह दूं कि ये 30 डिग्री होगा एकांतर अंतःकोण द्वारा। कोई दिक्कत है? हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी, फिर क्या कि भैया 45 डिग्री है पूरा, देखो जी पूरा यहां से लेके और यहां तक, क्या मेरे भाई ये 45 डिग्री हो जाएगा? यस सर, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। क्लियर बात है? चलो जी हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। अब और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं रखा है, 75 मीटर की इसकी हाइट दे रखी है। क्लियर बात है भाई? हमें क्या निकालना है? दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये और ये निकालनी है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो जहाज तो भैया यहां से लेके एक जहाज ये रहा और एक जहाज, यानी कि यहां तक निकालनी है, तो यहां से यहां तक मान लिया मैंने एक्स और यहां से यहां तक मान लिया मैंने वाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए सोल्व करना मेरे भाई शुरू कर देते हैं। तो सोल्व करते हैं भाई, तो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है? 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सामने जस्ट क्या होता है? लंब होता है भैया। एंगल के लंब, एंगल के सामने क्या होता है? लंब होता है ना, मैंने बहुत बार बताया। और ये क्या होता है? मेरा आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं जी। लंब बटे आधार फटाफट बताओ, tan होता है। tan एंगल बोले तो c है, तो tan c बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, है ना? बहुत सारे सवाल कर लिया, अब तो एक्सपर्ट हो गए यार, है ना? तो tan c की वैल्यू बोले तो 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री लंब ए बी है, लंब तो मेरा ए बी है, तो ए बी अपॉन आधार, आधार मेरा कितना है? यहां से यहां तक मेरा वाई है, वाई मान रखा है मैंने, तो मैंने मान लिया वाई। क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है जी। चलो जी, tan 45 की वैल्यू एक होती है सबसे आसान, ए बी मेरा है 75 और बटे में वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 75 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक बताओ आई हो तो? समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। चलिए भाई इतना क्लियर है? यस सर। हमें बताना है एक्स की वैल्यू, तो अब हम आ जाते हैं 30 डिग्री में। तो ए बी और डी पूरा त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या भैया? 30 के सामने वाली बात लंब हो जाएगी और ये नीचे वाला पूरा का पूरा आधार हो जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। लंब बटे आधार सर जी tan होता है, बिल्कुल ठीक भाई tan होता है, और एंगल क्या है? डी, तो tan डी बराबर मेरा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, tan डी, तो tan डी की वैल्यू बोले तो 30 डिग्री बराबर, भाई डी देखो ना 30 डिग्री है, लंब कितना है मेरा? लंब देखो 75 ही है, सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा 75, और अब बटे में आधार, आधार कितना है देखो, बी और सी का आधार है एक्स और वाई दोनों, यानी मैं लिख दूंगा एक्स प्लस में वाई। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी क्लियर है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3 होता है जी, सही बात, और ये 75 और बराबर में क्या? अपोन में क्या? x प्लस में y, y कितना है मेरा? 75 है, y कितना है मेरा? 75 है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं जी दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर लगा दे सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी इधर करेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस में 75 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75√3।
क्लियर बात है, बात समझ में आई? हाँ जी। चलो जी, अब क्या करें, इसको इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 75√3 और माइनस में 75। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब x बराबर, अगर 75 कॉमन ले लो, देखो दोनों में सेम है तो ये 75 कॉमन, अंदर क्या बचेगा मेरा √3 और माइनस यहां कुछ नहीं बचा तो बचेगा 1। क्लियर बात है? और यही हमारा क्या है, हमारा आंसर है। यही हमारे दो जहाज के बीच की दूरी x ही तो है, दो जहाज के बीच की दूरी, तो दो जहाजों के बीच की दूरी हम लिख देंगे क्या कि भैया दो जहाजों, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आंसर मैच कर रखा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना ही है। क्लियर बात है भाई? चलो जी, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा और वीडियो में मजा भी आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। तो बेटा नोट डाउन कर लिया आपने बच्चों? चलिए भैया इसी के साथ चैप्टर 9 भी हमारा अच्छे से कवर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल की प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, सर ये सवाल हमें दोबारा समझा दीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूं, आपके लिए सेवा में बिल्कुल हाजिर हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बच्चों इसी तरीके से हम आगे भी चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।